अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो आप क्वार्क्स के बारे में ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ये समझा था कि क्वार्क्स ही वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं। मगर क्वार्क्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते। ये हमेशा तीन तीन के पेयर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर ही पाए जाते हैं। और जो फोर्स इनको आपस में होल्ड करके रखती है वो यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है 137 टाइम्स और ग्रेविटेशन फोर्स है 10 की पावर 39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यही वजह है कि ये कभी भी फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के हिसाब से हर फोर्स का अपना एक पार्टिकल होता है जो क्वांटम लेवल के ऊपर उस फोर्स को कैरी करता है। जैसे कि ग्रेविटी का पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का पार्टिकल होता है ग्लूऑन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्टिकल होता है फोटोन और वीक न्यूक्लियर फोर्स का पार्टिकल होता है WZ बोसॉन। यही वो पार्टिकल होते हैं जो क्वांटम लेवल पे इस फोर्स को कैरी करते हैं। आइए अब इस बात को समझते हैं कि ये फोर्सेस क्वांटम लेवल पे किस तरह काम करती हैं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जब भी हम एक मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट के करीब लेकर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका क्या रीज़न है तो आप कहेंगे कि हर मैग्नेट अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और जब भी कोई दूसरा मैग्नेट उस फील्ड में इंटर होता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मगर उस फील्ड के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है जो विदाउट कॉन्टेक्ट दूसरे पार्टिकल्स में फोर्स लगाती है? तो उस फील्ड में मौजूद होते हैं फोर्स पार्टिकल जो एक्चुअल में फोर्स लगाने के जिम्मेदार होते हैं। हर मैग्नेट अपने अंदर से कुछ फोर्स पार्टिकल इमिट करता है और जहां तक वो फोर्स पार्टिकल जाते हैं वहीं तक फील्ड बन जाती है। इस कंडीशन में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो यहाँ इसका जो पार्टिकल होता है वो होता है फोटोन और फोटोन ही यहाँ पर फोर्स लगाने का जिम्मेदार होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का विलोन पार्टिकल ही क्वार्क्स को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपस में जोड़ के रखता है और इसकी फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ना हो तो हमें इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो हम सिर्फ 2 ट्रिलियन टेम्परेचर देकर ही हासिल कर सकते हैं। और यह टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि यहाँ आकर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी वीक हो जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने अपने क्वार्क्स में टूट जाते हैं। क्वार्क्स और ग्लूऑन मिलकर एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर बना लेते हैं जिसको हम क्वार्क्स ग्लूऑन प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इसमें मौजूद ग्लूऑन पार्टिकल ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का पार्टिकल होता है जो हाई टेम्परेचर होने की वजह से फ्री स्टेट में आ जाता है। यह टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर कोई स्टेबल एटम बन ही नहीं सकता। हर एटम अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर टूट जाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने अपने क्वार्क्स के अंदर टूट जाते हैं। ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, अगर इसको हम सन से कंपेयर करें तो हमारे सन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 20 मिलियन सेंटीग्रेड होता है और अगर इसको हम हमारे यूनिवर्स की सबसे हॉटेस्ट थिंग सुपरनोवा से कंपेयर करें तो उसका टेम्परेचर भी 1 ट्रिलियन सेंटीग्रेड होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो इस वक्त हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर ये क्या पॉसिबल भी है या नहीं? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। वो कैसे, आइए इस बात जानते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना था कि हम जब भी दो हैवी न्यूक्लियस को हाई स्पीड और हाई वेलोसिटी के साथ आपस में टकराएंगे तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा कि उस न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने अपने क्वार्क्स में टूट जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने इसी के बाद एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे मगर उनको कामयाबी मिली साल 2000 के अंदर जब ब्रोकहेवन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने रिलेटिविस्टिक आयन कोलाइडर के अंदर गोल्ड के आयन को नियरली टू द स्पीड ऑफ लाइट से टकराया तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो गया कि ये फॉर्म डिटेक्ट हुई और ये इतने छोटे टाइम पीरियड के लिए हुई कि 10 की पावर -24 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का ट्रिलियन हिस्से में ये फॉर्म बन के ख़त्म भी हो गई। हो सकता है हम आने वाले वक्त के अंदर इस फॉर्म का टाइम पीरियड बढ़ा भी सकते हैं। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जब हमारा यूनिवर्स बना था तो उस वक्त इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, उस टाइम ये फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती थी।
और अगर हम इस मैटर की स्टेट की स्टडी करें तो हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स अपने अर्ली स्टेजेस पे कैसा था। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।